पाकिस्तान हॉकी बहरान का शिकार है। PHF के सदर तारिक बुगटी ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। साथ ही जाते जाते हक़ाइक़ बताने वाले हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट पर 2 साल पाबंदी लगाने का भी ऐलान कर गए। तारिक बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बद इंतज़ामी का कसूरवार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ठहराया। तारिक बुगटी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया। इल्ज़ामात से पाकिस्तान की बदनामी हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, यकीनी तौर पर एक तरफ वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाएं, इंक्वायरी करें, लेकिन साथ ही स्पोर्ट्स बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपना इस्तीफ़ा देते हैं और बगैर इंक्वायरी कप्तान भी जो है वो 2 साल के लिए पाबंदी लगाकर चले जाते हैं। तो मतलब ये एक साथ क्या कुछ कर गए और क्या करना चाह रहे हैं तारिक बुगटी साहब? काफी मज़ाक़खेज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पिछले 2 साल से पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को इंतहाई नाक़िस सहूलियात दी जा रही हैं। उनके डेली अलाउंस नहीं दिए जाते हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया प्रो हॉकी लीग के लिए ले गए, जब वो सिडनी में उतरे वहाँ पे कोई स्टॉप ओवर के लिए कोई होटल नहीं था। 11-12 घंटे लड़के स्ट्रीट्स में शॉपिंग मॉल में घूमते रहे। फिर जब होबार्ट पहुंचे तो जिस होटल में बुकिंग थी वहां पता चला कि कोई पैसे नहीं दिए गए। वहां से फिर वो गेस्ट हाउस में लेके गए। गेस्ट हाउस में कपड़े भी खुद धो, नाश्ता भी खुद बनाओ, डिश वॉशिंग भी खुद करो। तो एक ज़बू हाली की तस्वीर थी इस पूरे टूर पाकिस्तान के प्लेयर्स की। और जिन प्लेयरों ने बताया, अब आप इमाद भट्ट के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। इमाद भट्ट पिछले 2 साल में किस कदर टेंशन से गुजरा है कि वो पहले प्लेयरों की डेली अलाउंस के लिए लड़ता रहा, हॉकी कैंप लग रहे थे उसका बॉयकॉट होता रहा। जब आप इतना मुश्किलात में डालेंगे हॉकी प्लेयर से, तो ना तो उनसे कारकर्दगी होगी, और फिर वो अपनी जब मुश्किल हालात जब मीडिया में लेके आते हैं तो उनके ऊपर आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पेट्रन है, उनको चाहिए मुकम्मल इंक्वायरी कराएं। अगर प्लेयर्स का कसूर है प्लेयर्स को सजा दें, अगर फेडरेशन का कसूर है फेडरेशन को सजा दें। फेडरेशन एक नहीं 2-3 महाजों पर लड़ रही है। मीडिया से वो अलग लड़ती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को वो अलग इल्जामात लगाती है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो उस चेक की कॉपी रिलीज कर दी, मीडिया की, जो हमारे पास भी है, कि हमने बर वक्त पेमेंट की थी ऑस्ट्रेलिया पर जाने के लिए। वजीर आजम ने काबीना में इसकी अप्रूवल गालिबन नीति के प्रो हॉकी लीग के लिए बजट अप्रूव किया जाए। बजट अप्रूव हुआ और फिर उसके बाद प्रो हॉकी लीग में इस कदर ज़बू हाली का शिकार किया प्लेयर्स को, ये बहुत ही नाक़िस है। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें फरीक मोरिद इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम आता है, उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। इसलिए कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। ठीक है, पिछले 15-20 साल में इसमें हम ज़बू हाली का शिकार हुए हैं। हम 3 ओलंपिक्स में शिरकत नहीं कर सके, क्वालिफाई नहीं किया। हम पिछले 3 वर्ल्ड कप में से एक ही वर्ल्ड कप खेले जिसमें हम 12वीं पोजीशन पर आए थे। इस वर्ल्ड कप के लिए हमें इजिप्ट में क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, वो उस मुल्क के लिए जिसने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 4 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं। बहुत ही शदीद, मतलब समझे, ज़बू हाली की बात है, बहुत ही मायूस कुन बात है कि उस मुल्क की हॉकी इस तरह कौमी खेल है जिसके साथ ये सलूक हो रहा है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे ये तारिक बुगटी साहब ने भी ये बात की कि हमारा जो हॉकी बोर्ड है वो अब बहुत जल्द बन जाएगा। तो ऐसा मामला तो नहीं है कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी फेडरेशन इसके बीच ये बॉल घूमती है और यहाँ पर ये इस्तेसाल होता है खिलाड़ियों का, नए खिलाड़ी पनपते नहीं, जो हैं वो बेचारे रह नहीं सकते। तो ये हॉकी बोर्ड की तरफ मामला जाता हुआ आपको लगता है कि होना चाहिए जहाँ से सेटल डाउन होगा? बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत से प्लेयर्स जिनसे बात हुई वो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे अंदाज में मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं, सख्त एक्शन लेते हैं, ICC को हेड ऑन लेते हैं, हमें ऐसी ही जरूरत है, ऐसे ही प्रोफेशनल ऑफिशियल की जरूरत है। अगर वो हॉकी का चार्ज भी संभाल ले, चाहे वो किसी ओलंपियन को सेक्रेटरी मुकर्रर कर दे, ताकि पाकिस्तान की हॉकी तो बेहतर हो सके। पाकिस्तान का हॉकी एक तारीख है पाकिस्तान की, और हमारा माजी इस कदर शानदार रहा है कि लोग हमारी मिसालें देते थे, हमारे प्लेयर्स की मिसालें देते थे, हमारे प्लेयर्स को बुलाकर उनसे कोचिंग करवाते थे, हमारे प्लेयर्स को यूरोप में लीग हॉकी खिलवाते थे। सोहेल अब्बास हमारे जो पेनल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट हैं, उनके गोल्स का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जब हमारा इतना शानदार ताबनाक माजी था, तो हमारा मुस्तकबिल, हमारा हाल क्यों इस कदर खराब है? इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए, अच्छे ऑफिसर्स को लगाना चाहिए। पिछले 3 साल में जिस तरह तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने हॉकी को 2-4 किया है, खराब हालात से खुद टूर्स पर जाते रहे, मलेशिया में टूर पर जाते रहे, हजारों डॉलर उन्होंने खर्च किए। उनका डेली अलाउंस बहुत ज्यादा होता था और प्लेयर को जो 110 डेली अलाउंस डॉलर्स में मिलते थे वो भी उनको वक्त पर पेमेंट नहीं होती थी। और
थोड़े अर्से पहले 4-5 साल पहले हॉकी के प्लेयर्स ये शिकायत करते थे कि हम छोले और नान खाकर हॉकी नहीं खेल सकते। अगर ये छोले और नान खा रहे होते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं वो कौन खा रहा है? मतलब ये आप समझते हैं राइट टाइम है कि इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए? क्योंकि वज़ीर दिफा भी ये कह रहे हैं, वज़ीर हवाबाजी हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि इतनी सियासत हम सियासतदान नहीं कर रहे जितनी हॉकी फेडरेशन में हो रही है, इतना माल तो नज़र नहीं आ रहा जितना ये खा रहे हैं, तो ये हो कैसे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाजा आसिफ को हॉकी से बहुत मोहब्बत है। हॉकी हमारा कौमी खेल है। ख्वाजा आसिफ सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं। सियालकोट में बड़े हॉकी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। उनको चाहिए कि इस मामले में इंटरवीन करें। वो वजीर दिफा हैं, आके हॉकी का भी दिफा करें। वो चार्ज संभाल लें। कोई ऐसा मुस्तनद आदमी जिसके पास पावर्स हो, जिसके पास अकल हो, शऊर हो, जिसके पास ईमानदारी हो, वो आके हॉकी के उमूर संभाले। अगले 4-5 साल में कम से कम हमारी हॉकी इतनी तो आगे चली जाए कि हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई क्या करें। ठीक है, इसको सुधारने में, परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की इस हॉकी लेकिन वो पहला कदम तो उठाया जाए कि हम मतलब सोच सकें कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, थैंक यू।